नमस्ते। ये वीडियो अफ़गानिस्तान के ऊपर है। 2 दिन पहले तालिबान ने धमकी दिया था कि अगर जो ट्रंप के साथ जो समझौता हुआ था उसके हिसाब से अगर अमेरिका पूरा पुल आउट नहीं करेगा ट्रूप्स, तो वो दोबारा हमला चालू करेंगे, जिसको वो बोलते हैं स्प्रिंग ऑफेंसिव आफ्टर द विंटर। मतलब सर्दियों के बाद वो जैसे स्प्रिंग चालू होता है तो वो मार काट फिर ये बॉम्बिंग और गोलीबारी चालू करते हैं। तो इसी को लेकर अमेरिका ने उनके अड्डों पर दोबारा बॉम्बिंग चालू कर दी है। तो उसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया बहुत खौफ है और वो कह रही है कि ये भारत के इशारे पर हो रहा है। तो आप ये इनकी बातें सुनिए और उसके बाद मैं इनकी वीडियो क्लिप का रिव्यू करूंगा। अमेरिका और तालिबान की तरफ से एक दूसरे पे दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए और इससे अमन डील को खतरात लाहक हो गए। और इस पर कतर में तालिबान के तर्जमान ने अफगान अमन मुआहदे के वायदे पूरे ना करने के अमरीकी इल्ज़ामात मुस्तरद करते हुए कहा कि अमन मुआहदे की खिलाफ वर्जी अमरीका तकरीबन हर रोज़ कर रहा है। शहरी आबादियों पर बॉम्बिंग जारी है और हमने उन्हें कई मरतबा याद दहानी कराई कि ऐसी सरगर्मियाँ सिर्फ अमन मुआहदे ही नहीं बल्कि इंसानी हकूक़ की भी खिलाफ वर्जी है। अफगान तालिबान के तर्जमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपनी ट्वीट में कहा कि तालिबान अमन मुआहदे की पासदारी के लिए पुरअज़म है, जबकि तर्जमान पेंटागन ने कहा कि जो बाइडन इंतज़ामिया अमन मुआहदे की पासदारी और जिम्मेदारी के साथ जंग के खात्मे के लिए पुरअज़म है, लेकिन तालिबान तशद्दुद में कमी और अलकायदा से रवाबित ख़त्म करने के वादे पूरे नहीं कर रहे। उन्होंने कहा कि 2500 अमरीकी फ़ौजी अफगानिस्तान में दाइश और अलकायदा की सरगर्मियों के खिलाफ मिशन के लिए काफ़ी है। बाकी फ़ौजियों की वापसी का इन्हिसार तालिबान और अफगान हुकूमत के माबैन तस्वीर पर है। मज़ीद कहा कि टारगेट किलिंग की सूरत में अफगानिस्तान को तशद्दुद की जिस नई लहर का सामना तालिबान रहनुमाओं को मालूम होना चाहिए कि इससे वह अमरीकी फ़ौज के इनखला और पायदार अमन के हवाले से होने वाली हतमी फैसलों को मज़ीद मुश्किल बना रहे हैं। दूसरी तरफ अफगान सदर अशरफ गनी ने नई अमरीकी इंतज़ामिया पर जोर दिया कि वो तालिबान पर दबाव बढ़ाए और फ़ौज के इनखला में जल्दी ना करे, और इनका कहना है कि तालिबान अमरीका के साथ अमन मुआहदे की शराइत की पासदारी में नाकाम हो चुके हैं। वैसे यही मौक़िफ़ अफगान मामले में भारत का भी है और वो नहीं चाहता कि अफगान डील कामयाब हो। इसीलिए अब अफगानिस्तान में के हवाले से पाकिस्तान अमरीका से ये चाहता है कि वो अपना स्वार्थी दस्ता काबुल हुकूमत को ये समझाने के लिए इस्तेमाल करे कि वहाँ मुकीम पाकिस्तानी तालिबान और भारतीय सिक्योरिटी एजेंसीज के ज़रिए अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना होने दें। और अभी तक अमरीका इस सिलसिले में पाकिस्तान के लिए मददगार साबित नहीं हुआ। पाकिस्तान अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों के इनखला की हिमायत करता है, लेकिन वो चाहता है कि यह काम मुल्क में दाखिली सियासी इंतज़ामात में काबुल हुकूमत और अफगान तालिबान के माबैन कोई समझौता तय पाए बगैर ना हो। अंदेशा है कि पाक भारत अमरीका ताल्लुकात में दुश्वारियाँ पैदा हो सकती हैं। हालिया अजीत डोल के दौरे अफगानिस्तान को भी इसी तनाजुर में देखा जा रहा है। और दूसरी जानिब पाक अमरीका ताल्लुकात में खलीज की एक बहुत बड़ी वजह चाइना और भारत है। अमरीका भारत को चाइना मुखालिफ पॉलिसी में एक स्ट्रेटेजिक शराकतदार के तौर पर से देखता है और भारत को एशिया बैरुल की पॉलिसी में एक मददगार अंसर तस्वुर। और कुछ और फरीक हैं, यानी तालिबान ये समझ रहे हैं कि हम फतह के करीब हैं। ठीक, तो हम अशरफ गनी की बात क्यों सुने? उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई अगर ये नहीं सारे अमरीकी फौजी में जाते मुआहदे के तहत तो ये तासुर तो ये था कि 2-2,500 रहेंगे। नहीं, मुआहदा ये कहता है, आज उसको देखा कि भाई सब जाएंगे, नहीं जाते तो अमरीकी फौज पे भी हमले किए जाएं। देहात पे तो उनका कब्जा है, लेकिन शहरों का एरिया तो कम है, घिरे होते हैं ना। इसमें एक बुनियादी तजाद है। भाई अशरफ गनी के साथ मिलकर हुकूमत वो क्यों बनाए जबकि वो जंग जीत चुके हैं? जंग तो उन्होंने जीत ली ना 19-20 साल। अमरीकियों का मसला ये है कि अगर 19-20 साल में शिकस्त दें, इंतजार आदमी है, जादू से बमबारी कर सकते हैं, शिकस्त तो नहीं दे सकते। वो तो सिविल आबादी पे बमबारी कर सकते हैं और उसकी कीमत बहुत ज्यादा होगी। तालिबान लगा रहे हैं। अच्छा, अशरफ गनी वगैरह को तो वो गद्दार समझते हैं। कवानीन नाफिज करेंगे, इसका नाम रखेंगे इस अमारात इस्लामी अफगानिस्तान। हम इस आइन को क्यों माने? यानी जो असल में जो वो बात कहते हैं, जो बहुत जोर शोर से नहीं कहते, मतलब अशरफ गनी साहब को थपकी दी है भारत ने, जो है ये अमेरिका को निकलना ही पड़ेगा। नहीं निकलेगा तो 2 चीजें होंगी। एक तो
बिलियंस ऑफ डॉलर के अखराजात अब अमेरिका नहीं कर सकता। हर आलमी ताकत की कपस्पाई और जवाल कैसे होता है और मौत कैसे वाक़ होती है आखिर में, कि वो अपनी जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा उठा लेती है, जितना बोझ वो उठा सकते हैं। अब अमेरिका, डिगाल ने कहा था दुनिया के हर मुल्क का पड़ोसी है, दुनिया भर में फौजी अड्डे हैं, 750 अरब का पिछले साल 750 बिलियन, कितना बढ़ाएंगे इस, यानी मईशत तो उनकी सुकड़ना शुरू हो गई है। अब तो मईशत संभाले, अंदरूनी मसाइल में उलझे हुए। अच्छा, वो जो बाइडन भी, उनका भी मिजाज ऐसा है कि वो असर्ट करने वाले आदमी हैं कि जी मुआहदे की पाबंदी करें और हमले न करें और तशद्दुद खत्म करें। अशरफ गनी साहब भी हुकूमत में रहना चाहते हैं। हुकूमत कौन छोड़ना चाहता है जी? कोई थानेदारी नहीं छोड़ना चाहता तो हुकूमत कौन छोड़ना है? वो इन्हें गद्दार समझते हैं। अब फरवरी में दोहा में मुज़ाकरात होंगे, मैंने आपसे अर्ज किया था मुज़ाकरात था दोहा में, उसका एक हिस्सा खुफिया है, वो ये आपस में बैठ के तय कर सकते हैं। अमेरिका जाएगा, मैं अब टाइम कम है तो मैं उसको मुख्तसर करता, अमेरिका जाएगा, और जब अमेरिका जाएगा तो भारत भी जाएगा। भारत ये चाहता है, उसकी हमेशा ये पॉलिसी रही कि उधर ईरान की तरफ उसने बहुत से कौंसल खाने बनाए हुए, अफगानिस्तान में बहुत इन्वेस्टमेंट किया शराफिया पे, और ये इधर से भी प्रेशर हम पे रखे और उधर से भी पाकिस्तान को सैंडविच बना दे, मगर बिल आखिर वो इसमें नाकाम है। क्या नाम है उसका? ब्लिंकन एंथनी। ब्लिंकन एंथनी ने कहा, अमेरिकी जो वजीर खारजा को उसने फोन किया, भारतीय वजीर खारजा को फोन किया, उससे तो ये कहा कि हम अपने दिफाई ताल्लुकात में वसअत पैदा करेंगे, उनको फरोग देंगे, और जो नई अपॉर्चुनिटीज पैदा हो रही हैं उससे फायदा उठाएंगे। और जो शाह महमूद कुरैशी को फोन किया है, उसमें उसने ये कहा इलाका इस्तेहकाम के लिए, यानी प्रायोरिटी, ये तो खैर हम पहले भी समझते ही थे, प्रायोरिटी उनकी इंडिया है। इंडिया जापान के दुनिया पर राज फरमाना चाहते हैं। इस दुनिया पे किस किस ने राज करने का ख्वाब देखा है और कभी किसी का ख्वाब पूरा हुआ है? कहाँ आ रहा है पाकिस्तान में? तज़ादात क्या क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मोईद यूसुफ साहब ने वाशिंगटन में कहा था हम नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हैं। नेक्स्ट लेवल पे मोईद यूसुफ साहब, पढ़े लिखे समझदार आदमी, नेक्स्ट लेवल पे आप क्या जाएंगे? यानी अमेरिका की तरजीह इंडिया है, नेक्स्ट लेवल पे जाने का मतलब ये वो क्या चाहता है? वो कहता है चीन से ताल्लुकात महदूद करो। वो कहती रही ना खातून यहां आके कि ये आप कर्जों के जाल में जकड़े जाएंगे। भी आपसे मतलब, कर्जे हम ले रहे हैं, प्रॉब्लम आपको है इसलिए कि चीन पे हम डिपेंड कर सकते हो, हमारी अंदरूनी सियासत में मुदाखलत, ब्रेक थ्रू का कोई इम्कान। मुझे मोईद यूसुफ के बयान पे बड़ी हैरत है। नेक्स्ट लेवल पे क्या, कौन सा नेक्स्ट लेवल है उसकी? मोईद यूसुफ साहब जब वापस आए थोड़ी तो अखबार नवीसों को उनसे पूछना चाहिए कि ये फरमाइए आप वो नेक्स्ट लेवल क्या है? क्या हम अमेरिकी लॉबी में चले जाएं, अमेरिकी ब्लॉक का हिस्सा बन जाएंगे? जी। और उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है भारत की बालादस्ती को तस्लीम करना, इसराइल को तस्लीम करना, ठीक, और चीन से दूरी। नेक्स्ट लेवल पे कैसे जा सकते? ब्रेक थ्रू अमेरिका की मजबूरी है। पाकिस्तान की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उसे अमेरिका नजरअंदाज नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में जरूरत है, सेंट्रल एशिया में भाई पाकिस्तान असरअंदाज हो। हमारे साथ खड़ा है इस वक्त रूसी जो हैं, वो हमसे ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। आज़रबाईजान, आपको एक नया दोस्त मिल गया जो ये कहता है कि भाई सेटलमेंट कर लें, उधार देने तो पे भी आपको तेल भी देंगे, गैस भी देंगे, उधार पे भी। मामूली इस्तकबाल हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का। ठीक, यानी पाकिस्तान ने सऊदी अरब का एक हद से ज्यादा दबाव कबूल करने से इनकार कर दिया। अमरीकियों का ख्याल यह था कि सऊदी अरब के जरिए दबा लेंगे, तो वो तो उसमें तो गुज़िश्ता रोज पेंटागन की जानिब से कहा जा रहा था कि ये लोग दोहा मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। हर बार एक घूम फिर कर सिचुएशन यहीं पर आ जाती है कि कहीं इससे अफगान पीस प्रोसेस जो है वो खटाई में पड़ने तो नहीं जा रहा। और आज फिर सवाल हम ये लेके बैठ गए कि अगर इस तरह से चलता रहा तो क्या डेडलॉक जो है वो नहीं जा रहा। लेकिन इस दरमियान में आपने दो पार्टी का जिक्र किया, जो स्पॉइलर है सबसे बड़ा वो है सिटिंग अफगान गवर्नमेंट अशरफ गनी और उसके साथ के लोग हैं। और आपको पता है कि अभी यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी, वो सलेवन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने हमीदुल्लाह का फ़ोन किया है, जो अफगानिस्तान का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र है। और इसलिए अभी अफगान गवर्नमेंट ने 600 जो तालिबान कैदी थे जिनको रिलीज़ किया था, उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया। अब जब उनको दोबारा अरेस्ट कर लिया है तो उसके ऊपर तालिबान को क्या मैसेज कन्वे हुआ? और तालिबान ने अभी तक जितने हमले किए हैं वो उन्होंने अपनी इनिशियल कमिटमेंट में कह दिया था कि हम अमेरिकन फौजियों पे हमले नहीं करेंगे, लेकिन अफगान फोर्सेस अगर हमारे खिलाफ काम करेंगी तो हम करेंगे। तो वो तालिबान उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। दोहा में उनके मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। तो अगर ये डील किसी भी तरीके से
अपना जो बाइडन ने कहा था कि हम, उसने भी कह दिया कि जी हम अफगानिस्तान की जो पॉलिसी है इसको रिव्यू करेंगे, अगर रिव्यू करेंगे तो इसका मतलब है चीजें दोबारा रीथिंकिंग के डील जो है वो अपनी जगह टूट के नजर आ रही है। जो अमेरिका की टोन है वो भी बदली है, जो अशरफ गनी की टोन है वो भी बदली है। और जैसे ब्रिगेडियर साहब बता रहे थे कि 600 तालिबान कर लिया है, तालिबान कह रहे हैं कि अमरीकियों ने बमबारी दोबारा शुरू कर दी है अफगानिस्तान में जो रुक गई थी मुआहदे के बाद। और अभी जो नई खबरें हैं उनके तहत ये है कि तालिबान के और लीडर्स को भी काबुल के जो उन्होंने काबुल में अपना एक डिप्टी गवर्नर बनाया हुआ था पैरेलल गवर्नमेंट के तौर पे, उसे भी गिरफ्तार कर लिया है अफगान गवर्नमेंट ने। तो मुझे तो टूटी हुई नज़र आती है और इसको दोबारा जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तालिबान रशिया गए हैं, तालिबान तेहरान गए हैं और वो भी ऐसी जगहों पे जा रही हैं जो अब एंटी अमेरिका देखी जा रही हैं। शायद उन्हें भी अब अमेरिका से वो उम्मीद नहीं है, लेकिन अमेरिका के सिर्फ 2500 फौजी वहाँ रह गए हैं, बाकी तो एयर पावर है उनके पास जितनी, जो वो बम्बार्डमेंट वगैरह कर रहे हैं। लेकिन मुझे कोई इतना रोशन मुस्तकबिल अब नजर नहीं आ रहा है इस हुकूमत में। अमेरिकन पॉलिसी का जहाँ तक मामला है ना, वहाँ पे बेशक प्रेसिडेंट चेंज होते रहे लेकिन उनकी पॉलिसी तकरीबन सेम ही रहती है। तो बाइडेन गवर्नमेंट की कोशिश तो होगी कि अफगान अमल हो जाए जिस तरह तय पाया गया था, लेकिन बात यह है कि ये इसी तरह का अमल है जिस तरह हमारी ये इंटरनेशनल पीडीएम आप इनको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जिस तरह के फरीक शामिल हैं वो एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। आप बहुत मुश्किल से उनको मिलाएंगे, लेकिन ये अपार्ट पोल्स हैं बिल्कुल भी। जिस तरह पहले बात हुई कि अशरफ गनी की गवर्नमेंट वहाँ पे मौजूद है, पहले तो उनके अगर तालिबान के साथ जो है वो मुतालबात माने जाए या उनकी आपस में कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, उसके बाद फिर पाकिस्तान या अमेरिका को कोई रोल आता है। तो जब तक अफगानिस्तान के अंदर से नहीं आएगा कोई इस तरह का फार्मूला, तब तक मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे अमन लाया जा सकता है। अमेरिका अपनी जितनी मर्जी कोशिशें कर ले, अमेरिका अपने फौजी निकाल के ले जाएगा, ये फिर अपने दस्तों गिरबां आपस में हो जाएंगे। पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान में अमन आ जाए, जिसकी वजह से खित्ते में अमन आ जाए, क्योंकि इस खित्ते में जो है वो जंग के बादल पिछले 20-30 साल से मंडला रहे हैं और बहुत तबाही मच चुकी है। तो देखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में अमेरिका क्या अपनी स्ट्रेटजी लेके आता है। इश्क शुरू में बड़ा आसान होता है और बाद में बड़ी मुश्किल पड़ती है। ये अफगानिस्तान में घुसना बड़ा आसान होता है और निकलना बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, अमेरिका ने जो माहदा किया तालिबान के साथ, वो बड़ी हद तक एक वन साइडेड माहदा है, जिसमें अमेरिका ने अपने ऊपर जिम्मेदारियां ले ली, तालिबान पे बहुत कम डाली, क्योंकि सूरत हाल ऐसी थी, अमेरिका निकलना चाह रहा था। अब जो वो कह रहे हैं कि तालिबान माहदे पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो वो कह रहे हैं जी कि माहदे की रूह पर अमल दरामद नहीं कर रहे, क्योंकि माहदे में सिर्फ इतनी बात है कि तालिबान जो तशद्दुद है उसको कम करेंगे, कितना कम करेंगे, कैसे करेंगे, इस तरह की कोई बात नहीं है। तालिबान चाहते हैं अमेरिका निकल जाए, तमाम रीजनल मुल्क चाहते हैं अमेरिका चला जाए, लेकिन अफगान हुकूमत जो है वो अमेरिका की दोनों टांगों को पकड़े हुए है, वो चाहती है कि अमेरिका ना निकले। और जो इंटरा अफगान डायलॉग है अफगानिस्तानों का, अफगानों की अपनी सुलह सफाई है, वो ऐसे है जैसे आप 5 किलो मेंढक तोलने की कोशिश करें। ये काम होने वाला नहीं है। अब जो नई हुकूमत आई है अमेरिकी, मेरा ख्याल है वो पूरे रीजन में अपनी पॉलिसी को, अफगानिस्तान में अपनी इन्वॉल्वमेंट को रीथिंक कर रही है, और अगले कुछ हफ्तों में ये वाजे होगा कि ये नई हुकूमत चाहती। बातें सुनी तो ये तो स्पेशली जितने भी ये पत्रकार हैं, ये जितने भी मैं आज दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे एस्टैब्लिशमेंट के हैं। ये सब प्रो आर्मी स्पोक्समैन हैं जो मीडिया में आते हैं। तो इनको इसीलिए पाला जाता है कि वो प्रोपेगेंडा करे। मेनली जो पाकिस्तानी चाहता था कि एक बार अमेरिका वहाँ से निकल जाए तो वो पूरा अफ़गानिस्तान को चाइना को दे देगा, क्योंकि देखिए अफ़गानिस्तान में बहुत खनिज पदार्थ है और पूरे वर्ल्ड में आजकल मेन चीज़ है जो रिसोर्सेज होते हैं, उसी के लिए कोई भी देश एक जगह दूसरे देश में जाता है। और अगर पूरा तालिबान के हाथ में अगर अफ़गानिस्तान आ गया तो पाकिस्तान के तो पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान चला नहीं सकता, वो चाइना को दे देगा और चाइना से पैसे लेगा। तो यही उनकी चाल थी, पर शायद ये और होगा नहीं, क्योंकि अमेरिका जानता है भारत सपोर्ट करेगा, और इसीलिए अमेरिका ने दोबारा, आपको जैसे पता है कि जो बाइडेन ने बोला कि पूरा जो भी उनका समझौता हुआ था
जिसको वो बोलते हैं मुआहदा, तो उसको दोबारा रिव्यू करेंगे। तो विच इज़ गुड, दे आर बॉम्बिंग द टेररिस्ट टारगेट्स। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट में लिखिए। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस तरह के वीडियो बनाने में मेरे को प्रोत्साहन मिलेगा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं।